वंदे मातरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम लोक संसद में प्रश्नकाल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है। हालांकि कुछ देश अभी भी संक्रमण से आज़ादी अनुभव कर रहे हैं। वैसे विश्व के शक्तिशाली देशों का गर्व चकनाचूर हो गया, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सुने भी हैं टीवी पर। भारत की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण की खबर सुकून देने वाली है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। दिल्ली की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि अपने अपने तरीकों से जूझ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 चरणों की तालाबंदी और 5वें चरण में कुछ छूट देने से स्थिति नियंत्रण से बाहर दिख रही है। सब कुछ खुल गया है, सिवाय कुछ संस्थानों के। वैसे भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, नियम बनाए गए हैं। मास्क पहन करके जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लोग बेफिक्र होकर के इधर उधर आ जा रहे हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि कोरोना वायरस का कहर कहीं दिख रहा है। सतर्कता जरूरी है और यही बचाव का एकमात्र विकल्प भी है। जब हम देश में तालाबंदी जैसी परिस्थितियों की चर्चा करते हैं तो आंखों के सामने प्रवासी मजदूरों का पलायन दिखने लगता है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से या देश के प्रमुख शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ। कुछ पैदल गए, कुछ ट्रेन ट्रैक से गए, कुछ सड़कों से गए। एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, लोग मारे गए। सरकार के लाख दावे के बीच सत्य यह भी है कि प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई गई। सरकार ने तो दावा किया कि सभी के लिए भोजन, कपड़ा, मकान की व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। मकान मालिकों ने किराए के लिए दबाव बनाना शुरू किया। बिजली कंपनियों ने बिजली का बिल भेजना शुरू किया। कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दी। जानकारों का मानना है कि राज्य सरकारों की अकर्मण्यता, जनप्रतिनिधियों की कामचोरी, सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन न होने से पलायन होता है। इसका प्रमुख कारण बढ़ती आबादी और अपने राज्य में पर्याप्त रोजगार का अभाव भी है। हम देखते हैं कि कोई भी युवा, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग, भाषा या संप्रदाय का हो, आजीविका के लिए शहरों की तरफ आकृष्ट होता है। पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षित युवा भी बेरोजगारी की दंश को झेल रहा है। शहर में रोजगार, आवास आदि की व्यवस्था उसे खुद से करनी पड़ती है। हमने आज तक ऐसा कोई तंत्र ही विकसित नहीं किया कि कोई पढ़ा लिखा युवा यहाँ रोजगार की तलाश में आए और उसके लिए तत्कालिक रूप से कोई व्यवस्था हो सके। स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दलों, क्लबों की उपेक्षात्मक नीति दमनकारी नीति में बदल जाती है। आप जानते हैं कि भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ तो सबसे पहले अपनी भाषा, अपने लोगों को प्रश्रय देने की बात सामने आई। दूसरी भाषा, दूसरे राज्यों के लोगों का उत्पीड़न किया गया। फलतः प्रवासी कामगारों के हितों पर कुठाराघात होता है। प्रत्येक बिंदु पर उनका शोषण होता है। कोरोना वायरस से उपजी तालाबंदी की परिस्थितियों ने सरकारी तैयारियों का पोल खोल कर रख दिया है। अचानक काम बंद होने से उनके सामने भारी संकट पैदा हो गया। आनन फानन में घर वापस लौटने वाले कामगारों की संख्या लाखों में हो गई। प्रवासियों के घर लौटने के तौर तरीकों का दृश्य देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, आज इसी सामयिक मुद्दे पर लोक संसद में प्रश्नकाल का यह सत्र केंद्रित है। चर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ पत्रकार आर.के. पांडे ने कहा कि विडंबना है, हमारे देश में प्रवासियों की संख्या का कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने में सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, विफल हुई है। आगे उन्होंने कहा कि आखिर जिन परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों द्वारा पलायन किया गया, उसकी रचनाकार हमारी व्यवस्था ही है। मजदूरों को सुरक्षा के साथ भरपूर आर्थिक पैकेज देकर पलायन रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाकर प्रवासी हितों पर कानून बनाने की मांग की। पत्रकार रामपति यादव ने बताया कि बेरोजगारी पलायन का सबसे बड़ा कारण है। राज्य सरकारों को अपने निवासियों को रोजगार देने के लिए उद्योग धंधों को बढ़ावा देना होगा। आगे उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार, आवास, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की गारंटी देनी होगी। तालाबंदी में
उन्हें जिस संरक्षण की जरूरत थी नहीं दी गई, इससे हमारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। समाज सेवी डॉक्टर वशिष्ठ तिवारी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले केंद्र व राज्य सरकारों को आपसी तालमेल बैठाकर रोजगार के लिए एक शहर से दूसरी शहर, गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने वालों की सूची बनाई जानी चाहिए। उनके रोजगार, रहने के लिए आवास, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें रोजगार से हाथ न धोना पड़े। आखिर में सदन का संचालन कर रहे सभापति व मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक झा ने कहा, प्रवासी हितों पर जो कुछ कुठाराघात किया गया वह अक्षम्य है। केंद्र व राज्य सरकारों को तत्काल प्रवासी हित एक्ट बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। तालाबंदी में फंसे प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो व्यवस्था की गई उस पर सदन धन्यवाद देता है। इसके साथ ही जो भी प्रवासी अपने घर जाना चाहते हैं उसे घर भेजने की व्यवस्था की जाए। आगे उन्होंने कहा कि प्रवासियों के लिए शहरों में मुफ्त आवास, अस्पताल और यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्रवासी मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था हो। मैं यह सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक प्रवासी कामगार को उसके बैंक खाते में तत्काल 20-20 हजार रुपये प्रदान